दोस्तों, ये वीडियो आप तभी देखें जब आप सच में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। जब आप अपनी आत्मा की गहराई में उतरने, ब्रह्मांड से जुड़ने और अपने भीतर छुपे उस सशक्त सच को जानने की इच्छा रखते हो। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस रहस्य की ओर जो रात के 3 बजे जागती है। आपकी आत्मा जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ती है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वह पल है जब आप खुद को पहचानते हैं, जब आप उस अनंत शक्ति से जुड़ते हैं जो हर चीज का स्रोत है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहां हर एक शब्द, हर एक विचार आपके जीवन की सोच को बदल सकता है। और अगर आप बीच में निकलेंगे तो शायद वह मौका छोड़ देंगे जो आपके अंदर छुपा है। इसलिए अपनी सारी व्यस्तता छोड़िए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को खोलिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर हमें बताएं कि आप इस यात्रा में साथ हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे ज्ञान के खजाने आपके लिए ला सकें। और सबसे जरूरी, नीचे कमेंट में लिखिए, आपके अंदर क्या जागा, क्या महसूस हुआ। आपका एक छोटा सा शब्द किसी और की जिंदगी बदल सकता है। चलिए, अब बिना देरी के उस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं जहां रात के 3 बजे आपकी आत्मा जागती है और ब्रह्मांड आपके भीतर उतरता है। कभी रात के तीसरे पहर तुम्हारी नींद टूटी है, बिना किसी कारण के। कोई ख्वाब नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम जाग उठे और तुम्हें कुछ महसूस हुआ, जैसे कुछ तुम्हें बुला रहा हो, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से तुम्हारे सिरहाने आकर धीरे से कहा हो, उठो, अब समय आ गया है। शरीर थक कर सो रहा था, मगर भीतर कुछ और था जो पूरी तरह से जाग चुका था। वो आत्मा थी जिसे इस दुनिया के शोरगुल से अलग ब्रह्मांड की खामोशी में कुछ सुनना था, कुछ पाना था, कुछ याद करना था। रात के ठीक 3 बजे यह कोई सामान्य समय नहीं होता। यह वह क्षण होता है जब पूरा संसार एक अदृश्य चादर ओढ़ लेता है और तुम्हारा मन जो दिन भर सोचता, भागता, उलझता रहा, अब शांत होता है, एकदम मौन। बस यही मौन आत्मा का दरवाजा खोलता है। योगानंद जी ने कहा था, इस समय परमात्मा आत्मा को पुकारता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है। जो सुन सकता है वह ब्रह्मांड से बात कर सकता है। लेकिन अधिकतर लोग इस पुकार को अनसुना कर सो जाते हैं, या मोबाइल देख लेते हैं, या करवट बदलकर खुद से कह देते हैं, फालतू है यह सब। मगर जो एक बार भी इस घड़ी में ध्यान लगाता है, जो एक बार भी आंखें बंद करके भीतर उतरता है, उसे वह कंपन महसूस होता है जो दिन में कभी नहीं होता, क्योंकि यह वह क्षण है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिटने लगती है। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे भीतर उतर आया है, कोई प्रकाश, कोई ऊर्जा जो शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन जिसे महसूस करके रोया जा सकता है। तुम्हारा शरीर उस क्षण चुप हो जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर की दुनिया जाग उठती है, जैसे कोई पुरानी स्मृति किसी और जन्म की धीरे धीरे सतह पर आ रही हो। कभी कभी उस समय तुम खुद से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूं? यह जीवन क्या है? मैं इस धरती पर क्यों आया हूं? और अजीब बात यह है, इन सवालों के जवाब तुम किसी किताब में नहीं पाते, बल्कि भीतर से कोई फुसफुसाकर उत्तर देता है। एक बार किसी साधक ने योगानंद से पूछा, गुरुदेव, ध्यान में ऐसा क्यों होता है कि हम रात 3 बजे ही जागते हैं? योगानंद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह वह समय है जब आत्मा की नींद पूरी हो जाती है और वह परमात्मा को देखने के लिए आंख खोलना चाहती है। तुम्हारा मन कहेगा अब नहीं, सुबह कर लेंगे, पर आत्मा कहेगी बस अभी, और यही द्वंद्व है। अगर तुमने आत्मा की बात मानी तो यह एक नया जीवन शुरू होगा, एक नई दिशा, एक नई दृष्टि पर। अगर तुम फिर से सो गए तो शायद एक और जन्म इंतजार करेगा, उस क्षण के लिए जो आज खो गया। रात 3 बजे ब्रह्मांड तुम्हें आवाज देता है, जैसे पूरा आकाश तुम्हें बुला रहा हो और कह रहा हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। जो जागा है वह पाएगा। जो भी इस रहस्य को समझ गया, उसके लिए पूरी कायनात बदल गई। क्या तुम उस बुलावे को सुनने के लिए तैयार हो? अब हम उस रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वह समय जब आत्मा और ब्रह्मांड एक कंपन में डूब जाते हैं। जिसने रात 3 बजे की पुकार को सुना, वह जानता है कि वह कोई सामान्य क्षण नहीं था।
वह कोई अलार्म नहीं था, वह कोई जरूरत नहीं थी, वह एक निमंत्रण था, ब्रह्मांड का निमंत्रण। वह समय जब सब कुछ मौन में डूब जाता है, शहर की चहल पहल शांत हो चुकी होती है, मन की दौड़ कुछ पल के लिए रुक जाती है, हवा थम सी जाती है और भीतर एक कंपन जागता है जो कहता है अब समय है भीतर उतरने का। प्राचीन ऋषियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा। ब्रह्म यानी परम और मुहूर्त यानी क्षण। यह वह क्षण है जब परम के साथ संपर्क संभव होता है। यह समय ध्यान का नहीं, यह समय है ध्यान में डूब जाने का। इस समय सूर्य उदय नहीं हुआ होता, लेकिन उसकी उपस्थिति आकाश में आने लगी होती है। हवा में एक अलग प्रकार की शुद्धता होती है, ऑक्सीजन का स्तर ऊंचा होता है, मन की तरंगें शांत होती हैं और शरीर नींद से उभर चुका होता है। विज्ञान कहता है कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हमारा मस्तिष्क अल्फा वेव्स में होता है। यह वही अवस्था है जिसमें ध्यान, जागृति और दिव्य अनुभव सबसे सरल होते हैं। यह वह अवस्था है जब आत्मा की गहराई से जुड़े प्रश्न अपने आप सामने आते हैं। और यदि उस समय तुमने केवल 5 मिनट आंखें बंद की, सांसों की आवाज सुनी, तो तुम देखोगे कि भीतर एक द्वार खुल रहा है जो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी चेतना में ही छिपा है। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान सुबह सबसे प्रभावशाली होता है क्योंकि उस समय आत्मा का कंपन ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है और यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है। कई साधकों ने बताया कि जब वे इस समय जागे और बैठ गए तो उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर खींच रही हो। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ मौन। और उस मौन में एक कंपन, एक ध्वनि जो बाहर नहीं थी, भीतर थी। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि ध्यान में बैठे हो और अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर प्रकाश से भर गया हो, या जैसे सिर के ऊपर हल्की रोशनी का एहसास हुआ हो, या सांसें जैसे अपने आप चल रही हो? तुम सिर्फ साक्षी हो। यह सब ब्रह्म मुहूर्त की कृपा है। यह समय तुम्हें बुलाता है, पर यह तुम्हारे अलार्म से नहीं आएगा। यह तभी आएगा जब भीतर कुछ पिघलने लगेगा, जब तुम्हारी आत्मा को वापस उस स्रोत की याद आएगी जहां से वह आई है, और तुम जानोगे कि यह शरीर, यह नाम, यह काम सिर्फ एक भूमिका है। तुम कुछ और हो, एक ऐसी रोशनी जो कभी बुझती नहीं। इसलिए जब अगली बार रात के तीसरे पहर नींद टूटे तो आंखें मत मलना, मोबाइल मत देखना, खिड़की मत बंद करना, बस चुपचाप उठ जाना और बैठ जाना, जैसे कोई दिव्य शक्ति तुम्हें देख रही हो। शुरुआत में मन कहेगा क्या कर रहे हो, शरीर कहेगा थोड़ी और नींद पर। अगर तुम बैठे रहे हो तो आत्मा कहेगी शुक्रिया, क्योंकि तुमने उसे सुना। तुमने उस क्षण को व्यर्थ नहीं जाने दिया। जो इस समय में बैठता है वह केवल ध्यान नहीं करता, वह ब्रह्मांड से मिलता है। यह मिलन शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, यह सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और जो एक बार उस मिलन का स्वाद छक ले वह कभी पुराना नहीं रह सकता। अब हम जानेंगे जब आत्मा जागती है तो भीतर क्या क्या बदलने लगता है। वो कौन से पहले संकेत हैं जो बताते हैं कि अब यात्रा शुरू हो चुकी है। जब आत्मा जागती है तो कोई शोर नहीं होता, कोई घंटा नहीं बजता, कोई फूल नहीं झड़ते। सब कुछ भीतर ही भीतर घटता है, एकदम चुपचाप, जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक धीरे से जल उठा हो। तुम उठते हो पर उठने का कारण नहीं समझते। तुम कुछ कहना चाहते हो पर शब्द कम पड़ जाते हैं। तुम्हारा हृदय किसी अनजान पीड़ा से भर उठता है, एक तड़प, जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो या कोई बहुत पुराना गीत याद आ गया हो जिसे तुमने कभी सुना ही नहीं। यही है आत्मा की पहली दस्तक। जिसे दुनिया उदासी समझती है वह दरअसल आत्मा की पहली आवाज होती है, एक संकेत कि अब समय आ गया है उस जीवन से परे जाने का जिसमें तुम अब तक उलझे रहे। तुम भीड़ में हो पर अलग हो जाते हो, तुम हंसते हो पर भीतर कुछ मौन हो जाता है, तुम किसी को दोष नहीं देते पर सब कुछ बदलना चाहते हो। और एक दिन अचानक तुम अपने ही कमरे में बैठकर भीतर कुछ ऐसा महसूस करते हो जैसे कुछ वर्षों से सोया हुआ तुम्हारा हिस्सा धीरे धीरे सांस लेने लगा हो। आत्मा की जागृति कोई सिद्ध नहीं है, यह कोई अजूबा नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो वो है जो पहले से था पर तुमने देखा नहीं। शुरुआत में यह सिर्फ संवेदनाओं के रूप में आता है,
तुम्हें कुछ जगहों पर ऊर्जा भारी लगेगी, कुछ लोगों के पास बैठना असहज लगेगा, कुछ बातों को सुनना मुश्किल हो जाएगा और तुम जान नहीं पाओगे कि यह क्या हो रहा है। दरअसल यह आत्मा है जो अब अपना स्पंदन तुम्हारे जीवन में बिखेर रही है। तुम्हारे पुराने रिश्ते ढीले पड़ने लगेंगे, तुम्हारे सपनों की दिशा बदलने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि अब मैं वह नहीं रहा जो कभी था। तुम किसी से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता होता कि यह क्या है। लेकिन एक बात साफ होती है कि अब तुम झूठ नहीं जी सकते। अब तुम केवल जिंदा नहीं रह सकते। अब तुम्हें जीवन चाहिए, वह जीवन जो भीतर गूंजता है, जो शांति से भरा है, जो तुम्हें खुद से मिलाता है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो सबसे पहले वह तुम्हारे भीतर की झूठी पहचाने जलाने लगते हैं। तुम्हें अपना नाम भारी लगने लगता है, अपना परिचय अधूरा लगता है, अपना अतीत एक कहानी जैसा लगता है। तुम अपने ही दर्पण को देखकर चौंक जाते हो, क्योंकि वहां कोई नया चेहरा उभरने लगा है। वह चेहरा तुम्हारा है, पर वह तुम्हारे जन्म प्रमाण पत्र में नहीं लिखा। वह तुम्हारी आत्मा का चेहरा है, जो अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। ऐसे में ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता, वह तुम्हारी आवश्यकता बन जाता है। तुम किसी को कुछ नहीं कहते, पर भीतर बैठना शुरू कर देते हो। तुम्हें किसी गुरु की तलाश नहीं रहती, क्योंकि भीतर ही कोई सिखाने लगा है। तुम एक नया मौन जीने लगते हो, वह मौन जो बोलता है, वह मौन जो रोता है, वह मौन जो पूछता है, कहाँ थे अब तक? और तुम उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जीवन की शुरुआत अब हो रही है। तुम्हें लगेगा जैसे सब पीछे छूट गया, शब्द, भावनाएं, पहचान, रिश्ते, सब कुछ धुंधला पड़ गया। ये कोई खोना नहीं है, यह तो पहला चरण है भीतर लौटने का। अब तुम खुद से मिलने जा रहे हो। आगे हम इस यात्रा को और गहराई से जानेंगे। जब आत्मा भीतर उतरती है तो ध्यान की दशा कैसे बदलती है, और साधक ध्यान में क्या देखता है, क्या महसूस करता है। अब जब आत्मा भीतर उतरने लगी है तो ध्यान सिर्फ बैठना नहीं रह जाता। ध्यान अब एक यात्रा बन जाता है, एक ऐसी यात्रा जिसमें कोई दिशा नहीं, पर फिर भी सब कुछ साफ दिखाई देता है। तुम आंखें बंद करते हो और एक अजीब सी हल्की सी रोशनी तुम्हारी पलकों के पीछे झिलमिलाती है। तुम कुछ नहीं करते, फिर भी कुछ घट रहा होता है। शरीर स्थिर है, पर भीतर जैसे कोई कंपन जाग गया हो। शुरुआत में यह रोशनी हल्की नीली होती है, कभी कभी बैंगनी, कभी यह सिर्फ एक बिंदु होती है, जैसे किसी ने आकाश में एक द्वार खोल दिया हो, और फिर धीरे धीरे उस द्वार से प्रकाश बाहर आने लगता है। ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं, अब यह आत्मा की वापसी है अपने स्रोत की ओर, जहां से वह आई थी। यह स्रोत ब्रह्मांड में कहीं बाहर नहीं है, यह स्रोत तुम्हारे ही भीतर छुपा है, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, लेकिन वह हर पल मौजूद रहा। योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुम ध्यान में उस रोशनी को देखोगे जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उस दिन जानना तुम ईश्वर की आंखों में झांक रहे हो। और वह क्षण, वह पहली झलक पूरे जीवन की दिशा को पलट देती है। अब तुम वहीं नहीं रह जाते। अब तुम सुबह की दौड़, शाम की थकावट और दुनिया की भागदौड़ में खो नहीं सकते, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि असली जीवन कहाँ छुपा था। ध्यान में बैठने पर अब तुम्हें केवल विचारों का शोर नहीं सुनाई देता। अब तुम सुनने लगते हो वह मौन जो शब्दों से बड़ा है, वह मौन जिसमें ब्रह्मांड की सारी ध्वनियां विलीन हो जाती हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति है, जैसे कोई बहुत पुराना मित्र तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वह मौन की भाषा में बात करता है। यह वही है जिसे सूफी संत साईं कहते हैं, जिन्हें योगी परम कहते हैं, और जिसे बच्चे मां कहकर पुकारते हैं। तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय में हाथ रख दिया हो। तुम रोते नहीं, पर तुम्हारी आत्मा पिघल जाती है। तुम मौन हो जाते हो, और वह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। अब तुम जानने लगते हो कि ध्यान में उतरते हुए कोई मंजिल नहीं है, बस एक अंतहीन यात्रा है। हर बार जब तुम भीतर उतरते हो तो कोई नया द्वार खुलता है, कोई नई ऊर्जा, कोई नई सुगंध, कोई नया रंग। कभी कभी तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुमसे बात कर रहा है,
बिना शब्दों के। कभी कभी तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे शरीर की सीमा खत्म हो रही है, तुम हवा में तैर रहे हो। यह कोई सपना नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वही सच है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। बस तुम्हारी आंखें बंद थीं। अब ध्यान तुम्हें नहीं खींचता, अब तुम ध्यान में गिरते हो, जैसे पानी नदी में गिरता है, जैसे प्रेम हृदय में गिरता है। अब तुम नियंत्रण नहीं करते, अब तुम समर्पण करते हो। यह समर्पण ही तुम्हें उस अनुभव तक ले जाता है जिसे योगानंद जी ने परमानंद की रोशनी कहा है। अगले चरण में हम जानेंगे, जब आत्मा इस रोशनी में स्नान करने लगती है तो साधक को अपने पिछले जन्मों की स्मृति और कर्मों के बीज कैसे दिखने लगते हैं। जब ध्यान भीतर स्थिर हो जाता है, जब सांसें भी ध्यान में लयबद्ध हो जाती हैं, तो आत्मा अपने ही बीते जीवन के दरवाजे खोलने लगती है। तुम्हें अचानक कुछ दृश्य दिखने लगते हैं, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो, पर उसमें तुम हो, तुम वही व्यक्ति हो, लेकिन समय कोई और है, शरीर कोई और है, पर आत्मा वही है, बिल्कुल वही। यह तुम्हारा ही एक पुराना जन्म है जो अब तुम्हें खुद को दिखा रहा है, क्योंकि अब तुम तैयार हो। जब तुम पहली बार यह अनुभव करते हो तो तुम्हारा मन उलझता है। वह पूछता है, क्या यह मेरा भ्रम है? क्या मैं कोई कहानी देख रहा हूं? पर जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है, तुम्हें पता चलता है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वही बीज हैं जो तुम्हारे वर्तमान जीवन की जड़ें हैं। एक बार जब आत्मा अपने पिछले जन्मों को देख लेती है तो बहुत सी उलझनें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तुम्हें समझ में आता है कि क्यों तुम कुछ लोगों से बिना कारण आकर्षित हो जाते हो, क्यों किसी विशेष स्थान पर तुम्हारा हृदय कांपने लगता है, क्यों कुछ दुख बिना किसी कारण बार बार लौटते हैं, क्योंकि यह सब इस जीवन के नहीं बल्कि उस यात्रा के हैं जो आत्मा ने बहुत पहले शुरू की थी। योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा अपने भीतर अपने समस्त जन्मों का संचित ज्ञान लेकर चलती है। ध्यान वह कुंजी है जो इन सब परतों को खोलती है। ध्यान में उतरकर जब आत्मा अपने अधूरे कर्मों को देखती है तो उसे यह भी अनुभव होता है कि कौन सा कार्य उसे इस जीवन में पूरा करना है, किस दिशा में उसे बढ़ना है, कौन से रिश्ते उसके लिए बंधन है और कौन से रिश्ते मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अब जीवन कोई रहस्य नहीं रहता। अब तुम्हें समझ में आने लगता है कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ और इस जीवन में तुम्हारा कार्य क्या है। और यह जानकर तुम भीतर से हल्के हो जाते हो, क्योंकि अब तुम केवल जी नहीं रहे बल्कि जानकर जी रहे हो। साधक जब ध्यान की इस अवस्था में होता है तो उसे कई बार दर्दनाक अनुभव भी होते हैं। बीते जीवन की मृत्यु, पुराने प्रेम, छूटे हुए संकल्प और अधूरे वचन पर वह डरता नहीं है, क्योंकि आत्मा अब जागरूक हो चुकी है। यह अवस्था बहुत गहन होती है। यह वह समय होता है जब तुम अपने भीतर क्षमा करना सीखते हो, खुद को, अपने अपनों को और उन सबको जिनसे तुम अनजाने में बंधे रह गए। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि किस जन्म में तुमने क्या बोया था और आज तुम उसी का फल काट रहे हो। अब भाग्य कोई अंधा खेल नहीं रह जाता, अब वह तुम्हारा ही बीता हुआ कर्म बन जाता है जिसे तुमने रचा था। जब यह समझ भीतर उतरती है तो साधक मुक्ति की ओर चल पड़ता है। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं रहता। अब तुम हर क्षण को प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है सब कुछ तुम्हारे ही भीतर से उगा है। यह जानना ही पहला कदम है कर्म से परे जाने का। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस द्वार में जहां साधक आत्मा की गहराइयों में उतरते उतरते अब मुक्ति की सीढ़ियों तक पहुंचने लगा है। अब ध्यान केवल अतीत को देखने का माध्यम नहीं बल्कि बंधनों से निकलने का मार्ग बन जाता है। अब आत्मा समझने लगी है, जो भी दुख हैं, जो भी उलझने हैं, वे सब बाहरी नहीं बल्कि भीतर के कर्मों का प्रतिबिंब है। यह वही क्षण है जब आत्मा पहली बार कर्म के पार झांकती है। ध्यान अब केवल अनुभव नहीं रहा, अब यह बोध बन चुका है। अब आत्मा देखने लगी है कि हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर चोट और हर प्रेम कोई दुर्घटना नहीं था। सब कुछ उसने खुद चुना था, कभी प्रेम में, कभी भय में और कभी अज्ञानता में। अब साधक समझता है कि जिसे वह आज तक दुनिया समझता रहा, वह दरअसल उसके ही कर्मों की परछाई थी। यह समझ बहुत भारी होती है,
क्योंकि अब कोई और दोषी नहीं बचता, अब कोई बाहर का शत्रु नहीं रहता। अब सब कुछ आत्मा के ही भीतर लौट आता है और यहीं से मुक्ति का जन्म होता है। मुक्ति किसी स्वर्ग में नहीं, मुक्ति इसी समझ में छुपी होती है कि मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी मेरे जीवन में घटा है, वह मेरे ही भीतर के बीजों से निकला है। योगानंद जी ने कहा, जब तुम कर्म की गहराई को देख लोगे, तब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे, तब तुम केवल देखना सीख जाओगे, और यही दृष्टा भाव पहला कदम होता है मोक्ष की ओर। अब साधक प्रतिक्रिया नहीं करता, अब वह केवल साक्षी रहता है। कोई उसे कुछ कह दे, वह मुस्कुराता है। कोई उसे अपमानित करे, वह भीतर उतर जाता है। प्रेम करे, वह कृतज्ञ होता है। अब जीवन उसके साथ कुछ नहीं करता। अब वह जीवन के साथ नर्तन करने लगता है। अब हर घटना एक सीख बन जाती है, हर दुख एक द्वार बन जाता है, हर पीड़ा एक प्रकाश। यह वही अवस्था है जहां आत्मा कर्मों से ऊपर उठती है। कर्म अब उसे बांध नहीं सकते, क्योंकि अब वह अहंकार से मुक्त हो चुकी है। अब वह मैं नहीं कहती, अब वह कहती है जो हो रहा है वह परम की इच्छा है। यही समर्पण है, यही मार्ग है, और ध्यान इसी समर्पण को जन्म देता है। धीरे धीरे भीतर से वह शक्ति निकलती है जो किसी को क्षमा कर सकती है, बिना कोई शर्त के, जो स्वयं को भी माफ कर सकती है। अपने पुराने अपराधों से, अपने बीते हुए भय से साधक जब इस बिंदु तक पहुंचता है तो वह देखता है कि अब कोई कसक बाकी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल मौन है, केवल शांति है, केवल उपस्थिति है। अब वह उठता है, दुनिया में लौटता है, लेकिन अब वह वैसा नहीं है जैसा पहले था। अब वह हर रोज काम करता है, पर भीतर से निर्लिप्त। अब वह प्रेम करता है, लेकिन बांधता नहीं। अब वह बोलता है, पर मौन की गहराई से। यहां से ही ध्यान साधक को मुक्ति के द्वार तक ले आता है और वहां खड़ा होता है। एक और बड़ा अनुभव जो उससे अब तक छुपा था, पर जो अब सामने आने वाला है। अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां साधक की आत्मा पूरी तरह शांत हो चुकी है, जहां अब वह कुछ मांगता नहीं, कुछ चाहता नहीं, बल्कि केवल उपस्थित रहता है। पूर्ण समर्पण में, पूर्ण मौन में। अब जो घटता है वह साधक के करने से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से उत्तर आने से होता है। अब जब साधक एकांत में स्थिर हो गया है तो एक नई चीज घटती है। ब्रह्मांड बोलने लगता है। तुम कुछ नहीं करते, फिर भी चीजें घटने लगती हैं। तुम किसी के बारे में सोचते हो और वह व्यक्ति अचानक तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम कोई प्रश्न भीतर उठाते हो और उत्तर तुम्हारे आसपास किसी किताब, किसी गीत, किसी स्वप्न या किसी अजनबी के शब्दों में उतर जाता है। यह संयोग नहीं होता, यह संयोग दिखता है, पर यह संवाद होता है। अब ब्रह्मांड एक दर्पण बन गया है जो तुम्हारे भीतर के कंपन को बाहर की घटनाओं में परावर्तित कर रहा है। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद जी ने कॉस्मिक रिस्पांस कहा। अब तुम्हारे शब्द भी नहीं बोलते, तुम्हारे कंपन बोलते हैं। तुम अगर शांत हो तो बाहर सब कुछ सहज हो जाता है। तुम अगर प्रेम में हो तो ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम भेजता है। अजीब अप्रत्याशित तरीकों से तुम भीतर मौन में उतरते हो तो बाहर का संसार तुम्हारे लिए मंत्रमय हो जाता है। अब जीवन में घटनाएं घटती नहीं, घटाई जाती हैं। पर किसके द्वारा? उसी शक्ति द्वारा जिसे तुम आज तक ईश्वर, ब्रह्म या अदृश्य परम चेतना कहते आए हो। वह अब तुमसे बात करने लगी है, पर वह भाषा में नहीं बोलती। वह संख्याओं में बोलती है, संकेतों में बोलती है, संयोगों में बोलती है। वह बोलती है तुम्हारे ध्यान की गहराई के अनुसार। अगर तुम पूरे हो तो वह भी पूरी झलक देती है, अगर तुम खंडित हो तो वह भी उत्तर अधूरे देती है। अब ध्यान तुम्हारे भीतर से ब्रह्मांड की सतह तक पहुंच चुका है। अब तुम जहां भी जाते हो प्रकृति तुम्हारे साथ चलती है। कोई पक्षी अचानक आकर चहचहाता है, तुम समझ जाते हो कि कोई उत्तर मिल गया। कोई सपना बार बार दोहराता है, तुम समझ जाते हो कि कोई चेतावनी है। कोई शब्द किसी अजनबी के मुख से निकलता है और वह तुम्हारे भीतर के प्रश्न का समाधान बन जाता है। अब जीवन एक रहस्य नहीं, बल्कि जीवंत पुस्तक बन गया है जिसे हर क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए लिख रहा है। तुम्हें बस पढ़ना आना चाहिए, और पढ़ना कोई कला नहीं, यह तो वही ध्यान है। ध्यान तुम्हें केवल भीतर ही नहीं ले जाता, बल्कि बाहर की घटनाओं को भी
ईश्वरीय संकेतों में बदल देता है। अब साधक हर सुबह बिना किसी योजना के उठता है, क्योंकि उसे पता है कि ब्रह्मांड उसकी योजना से बड़ा है। अब वह निर्णय नहीं करता, अब वह उत्तर प्राप्त करता है। अब वह सवाल नहीं उठाता, अब वह विश्वास से चल पड़ता है। अब वह संघर्ष नहीं करता, अब वह प्रवाह में बहता है। यही है ब्रह्मांडीय संवाद की अवस्था। योगानंद जी कहते थे, जब तुम भीतर से निर्मल हो जाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को चलाता है, तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे प्रेम और मौन की शक्ति से। अब जीवन बोझ नहीं, अब जीवन लीला है। तुम अब खिलाड़ी नहीं, अब तुम स्वयं मंच हो, और इस मंच पर अब ईश्वर स्वयं अभिनय करने लगता है तुम्हारे रूप में। अब साधक किसी प्रयत्न में नहीं है, वह अब तपस्या नहीं कर रहा, वह अब बैठकर ध्यान नहीं कर रहा, क्योंकि ध्यान अब उसकी सांस बन चुका है। जैसे कोई नदी बहती है, नक्शा नहीं देखती, कोई दिशा नहीं पूछती, बस बहती है, उसी तरह अब साधक भी बह रहा है। यह बहाव कृपा का बहाव है। जिसे अब तक तुम साधना समझते थे, वह अब स्वीकृति बन गई है। जिसे तुम पूजा समझते थे, वह अब प्रेम बन गई है। जिसे तुम मौन समझते थे, वह अब साक्षात ईश्वर की उपस्थिति बन गई है। अब साधक किसी भी चीज के लिए जूझता नहीं। अगर कोई छोड़कर चला जाए, वह मुस्कुराता है। अगर कोई मिल जाए, वह कृतज्ञ होता है। अब उसका सुख भी साधना है और उसका दुख भी साधना है। अब कोई परिस्थिति उसे नहीं हिलाती, क्योंकि वह अब लहर नहीं, समुद्र बन चुका है। योगानंद जी ने कहा था, जब साधक केवल ध्यान करता है तो वह द्वार तक पहुंचता है, पर जब वह ध्यान बन जाता है तो द्वार उसके भीतर खुलते हैं। अब साधक कुछ नहीं कर रहा, फिर भी सब कुछ उसके माध्यम से हो रहा है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों के जीवन में शांति ले आती है। उसकी चुप्पी ही दूसरों के दुहक को धो देती है। अब वह बोलता भी नहीं और लोग सुनते भी हैं, क्योंकि अब शब्द नहीं कंपन बोल रहे हैं। अब उसमें से कोई प्रकाश निकलता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, पर जो किसी की आत्मा को छू जाता है। यही है कृपा की अवस्था। यहां से ब्रह्मांड साधक को चुनता है। अब वह साधक नहीं, एक माध्यम है। अब वह चाहता नहीं, केवल दूसरों की प्रार्थनाओं का उत्तर बन गया है। अब ईश्वर उस पर काम नहीं कर रहा, अब ईश्वर उसके माध्यम से काम कर रहा है। अब साधक जब किसी को देखता है तो वह केवल चेहरा नहीं देखता, वह आत्मा देखता है। अब वह अपने विचारों से कोई निर्णय नहीं करता। अब उसे भीतर से संकेत मिलते हैं और वह चलता है जैसे कोई निर्जन पथ हो जिस पर पहले कभी कोई नहीं चला हो, पर अब वह रास्ता प्रकाश से भरा हुआ है। यह अवस्था बहुत दुर्लभ है। यह वह बिंदु है जहां ध्यान खत्म नहीं होता बल्कि स्थायी हो जाता है। अब वह केवल ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागता, अब हर क्षण ब्रह्म मुहूर्त बन चुका है। अब वह जहां भी जाता है वहीं शांति बरसती है। अब वह किसी किताब से ज्ञान नहीं पढ़ता, अब ज्ञान उसके हृदय में स्वयं उतरता है। और यह सब कृपा से घटता है, न कि योग से, न कि जप से, न कि कठिन साधना से। यह अवस्था बताती है कि अब आत्मा घर लौटने लगी है। अब उसे कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, क्योंकि अब वह स्वयं मंजिल बन गई है। अब साधक वह नहीं रहा जो पहले था। उसके भीतर की लड़ाई खत्म हो चुकी है। जो कुछ भी था वह अब धुंधलाया सा लगता है। अब केवल एक स्थिर शांति है जो शब्दों से परे है। यह शांति कुछ ऐसी है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को घेर लेती है, जैसे कोई गहरी नदी जो चुपचाप बह रही हो। अब मैं का कोई अर्थ नहीं बचा, ना कोई व्यक्ति, ना कोई पहचान, केवल एक अनंत होने का अनुभव है। यह अनुभव किसी भौतिक वस्तु की तरह नहीं है। यह ना तो खुशियों से भरपूर है, ना दुख से। यह तो सिर्फ होने की गहराई है। यह गहराई वह है जहां सारे सवाल अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अब साधक को नहीं समझना, ना ही तलाशना होता, वह बस होता है पूरी तरह से बिना किसी रोक टोक के। यह वह अवस्था है जहां समय और स्थान की सीमाएं भी मिट जाती हैं। यहां जीवन और मृत्यु का भेद नहीं रह जाता, सभी द्वैत एक हो जाते हैं, अंधकार और प्रकाश मिल जाते हैं। यह एक ऐसी अनुभूति है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, पर जो मन को पूरी तरह से बदल देती है। यह है परम विलय। अब आत्मा ब्रह्मांड की हर अणु में व्याप्त है।
वह हर सांस में गूंजती है, वह हर पल में मौजूद है। अब कोई द्वंद्व नहीं, कोई द्वैत नहीं, केवल एकता का निर्विकार अनुभव। योगानंद जी कहते थे, जब तुम स्वयं को पूरी तरह खो देते हो तब तुम्हें परम मिल जाता है और वही परम तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। यह मिलन केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है, एक ऐसा आरंभ जहां तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारा नहीं रहता, वह सारी सृष्टि का हिस्सा बन जाता है। अब तुम ध्यान के साधक नहीं रहे, तुम ध्यान के स्वयं हो और यह अवस्था तुम्हें जीवन की हर घटना में स्थिर रखती है। तुम चाहे सुख में हो या दुख में, तुम सदैव वही शांति अनुभव करोगे, क्योंकि अब शांति तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है। यह शांति ना तो किसी से जुड़ी है ना किसी वस्तु से, यह शांति अस्तित्व की मूल प्रकृति है और इस शांति में तुम अनंत काल तक शांत और मुक्त रहोगे। अब तुम्हारे पास कोई डर नहीं, कोई तड़प नहीं, केवल शून्यता का सौंदर्य है। यही अंतिम यात्रा का सार है, जहां आत्मा अपने मूल में लौट आती है और वहां से सभी सांसारिक उलझनों से ऊपर उठकर वह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक प्रकाश बन जाती है। आगे का रास्ता अब केवल प्रेम और सेवा का है और यह सेवा स्वयं की पहचान के परे है। अब आत्मा ने अपनी गहराई में परम के साथ विलय कर लिया तो अब वह लौटती है, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा के साथ। यह लौटना कोई सामान्य वापसी नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। अब साधक केवल अपने लिए नहीं जीता, वह अब सबके लिए जीता है। उसका हर कर्म, हर शब्द, हर सोच प्रेम और सेवा की धारा बन जाती है। उसके जीवन में अब कोई खुदगर्जी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ एक गहरा समर्पण है। यह समर्पण दूसरों की भलाई का है, उनके दुख को समझने का है और उनके सुख में भागीदार बनने का है। अब वह ज्ञान जो उसने गहरे ध्यान और विलय में पाया, उसे वह दूसरों तक पहुंचाता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के। उसका जीवन एक जीवंत उदाहरण बन जाता है जो बताता है कि असली शांति और आनंद कहां से आता है। अब वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है, चाहे जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। उसकी आंखों में अब प्रेम की चमक होती है और उसके हृदय में एक अनंत धैर्य। लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे उस शांति को महसूस करते हैं जो वह स्वयं है। यह शांति वह प्रेरणा है जो लोगों को उनके भीतर की गहराई तक ले जाती है। अब साधक का जीवन एक दीपक बन चुका है जो अंधेरे को दूर करता है और मार्ग दिखाता है। इस दीपक की रोशनी में बहुत से लोग अपनी आत्मा की खोज में निकल पड़ते हैं और यही उसकी असली सेवा है। जीवन में प्रेम और चेतना की ज्योति फैलाना, यह सेवा कठिन नहीं, यह स्वाभाविक है, क्योंकि वह अब अपने वास्तविक स्वरूप में जी रहा है। उसका जीवन अब किसी विशेष जगह, समय या परिस्थिति तक सीमित नहीं है। वह हर जगह, हर समय, हर मन में उपस्थित है और यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने का रहस्य जो आत्मा को गहरे ध्यान और ब्रह्मांड से जोड़ता है, के साथ यह यात्रा समाप्त नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। अगले कदमों में तुम भी उस दीपक को जलाने के लिए तैयार हो और यह दीपक तभी जलता है जब आत्मा ब्रह्म मुहूर्त के उस पवित्र समय में शांत, एकांत और प्रेम से जाग उठती है। समय से शुरू होकर आत्मा के जागने, ब्रह्मांड से जुड़ने और फिर उस प्रकाश को दुनिया में फैलाने तक। अगर तुम्हें यह यात्रा पसंद आई हो तो जरूर इसे दूसरों के साथ साझा करो और याद रखो, हर रात 3 बजे आत्मा जागती है तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड से मिलने के लिए।